गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पहले इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ संधि चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। ठीक है, संधि के मैंने 3 भेद बताए थे आपको। 3 भेदों में मैंने बताया था संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो दीर्घ में मैंने आपको बताया अ, आ, ई, उ के बाद क्रमशः यही स्वर ह्रस्व और दीर्घ रूप में आए तो इसके मेल से ये दीर्घ बन जाते हैं। यानी कि चाहे अ कोई सा भी हो, आएगा बड़ा आ ही, ई कोई सी भी हो, बनेगी बड़ी ई ही, उ कोई सा भी हो, बनेगी बड़ा ऊ ही। ऐसे ही गुण संधि में आ के बाद यदि ई आए तो वह ए, ऊ के बाद अगर ओ आए तो वो ओ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, और आपको पहले नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना। वृद्धि मीन्स क्या होता है, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना। वृद्धि संधि में यदि अ ए, आ के बाद यदि ए आए तो वह क्या बन जाएगा, तो वह आई बन जाएगा। अ के बाद ए आएगा तो वह क्या बन जाएगा, तो वह आई बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अ कोई सा भी हो सकता है, ऐसे ही ए कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बनेगा आई। आई को हम जब प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम 2 मात्रा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अ कोई सा भी हो, ओ कोई सा भी हो, यानी कि या ओ हो या औ हो, वो बनेगा औ से औरत ही बनेगा। ठीक है, औ से औरत को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक डंडा और 2 मात्रा। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिया है लोक प्लस एषण। लोक में अगर हम प्लस से आगे देखें, यहाँ पर क है, क का कोई स्वर नहीं होता तो हमने यहाँ पर अ लिखा, एषण का हो गया ए। तो अ और ए मिलाकर क्या बनता है, ऐ। तो ऐ की कितनी मात्रा होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। जब ऐ की 2 मात्राएं होती हैं तो हमने यहाँ से लोक लिखा, और उसके बाद हमने लिखा एषण। तो हम ऑलरेडी यहाँ से ले चुके हैं, ए ले चुके हैं, हमारे पास क्या बचा, क्षण बचा। और हम ये ऐ की मात्रा कहाँ पर लगा देंगे, क के ऊपर लगा देंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है तथा प्लस एव। यहाँ पर तथा में थ पे आ की मात्रा है तो हमने यहाँ से आ ले लिया, एव में ए है तो हमने यहाँ पर ए ले लिया। जब हमने यहाँ से आ लिया और यहाँ से हमने ए लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा त और व। ठीक है, तथ प्लस आ प्लस व, और जब आ और ए मिलाते हैं तो ऐ बनता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा था है उस पर ऐ की मात्रा बन जाएगी, लग जाएगी। तो यह हमारा क्या बन गया, तथा। तो नेक्स्ट है जल प्लस ओध। जल में हमने देखा ल पे क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो आ आएगा। ओध में यहाँ पर हमने क्या लगाया, ओ लगाया। अ और ओ मिलाकर क्या बनता है, औ बनता है। अ और ओ मिलाकर क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जल में का जल लिखा, ओध का हमने ध लिखा, अ और ओ मिलाकर क्या बनता है, औ बनता है। तो हम एक डंडा 2 मात्रा लगा देंगे तो हमारा क्या बन गया, जलौध। ऐसे ही महा प्लस औषध। महा में हमने क्या है, यहाँ पर महा में आ की मात्रा है तो हमने यहाँ से आ ले लिया। औषध में औ है तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, औ ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मह। क्या बचा हमारे पास, मह। औषध से हमारे पास बचा शध, हमारे पास क्या बचा, शध। हम औ की मात्रा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक डंडा 2 मात्राएं, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दी, एक डंडा और 2 मात्राएं। नेक्स्ट है हमारी यण संधि। ठीक है, आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। स्वर संधि का नेक्स्ट भाग है यण। अब आपको यहाँ से य से ही समझ में आ रहा है, यण में हमारा क्या बनता है, य और व बनता है। यण संधि में हमारा क्या बनता है, य और व बनता है। थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिए, यण में य और व। ठीक है, जब ई के साथ अ आएगा तो य बनेगा, ई के संग बड़ा आ बनेगा तो य आएगा। ठीक है, बड़ी ई के संग अगर अ आएगा तो य बनेगा, यानी कि ई कोई भी हो, अ कोई भी हो, बनेगा य।
ओके। ई के संग यदि अ आता है तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। और ऊ के संग कोई स्वर, अन्य स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है। बस एक बात ध्यान रखने की है, वो बात क्या है, जो भी स्वर आएगा वह अपनी मात्रा दे देगा। जैसे यहाँ पर बड़ा आ आया है तो इसने या को मात्रा दे दी, ऐसे ही यहाँ पर भी बड़ा आ आया है तो यहाँ पर क्या बन गया, वो बन गया। और री के संग यदि अ आता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। री के संग यदि अ आ जाता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। यस, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा यण संधि, है ना। तो अब हमने यहाँ पर लिखा यदि प्लस अपि। यदि में द पे कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो हमने प्लस से आगे से यहाँ पर छोटी की मात्रा ले ली। प्लस के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अपि लिखा है, तो प्लस के बाद वाला हमने यहाँ पर ले लिया अ। तो अ और ई मिलाकर क्या बनता है, य बनता है। अ और ई मिलाकर क्या बनता है, य बनता है। तो हमारे पास क्या बचा, जब हमने य से छोटी की, द से छोटी की मात्रा बनी ले ली तो य और द रह गया आधा, यद बच गया। और यहाँ से हमने अ ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास काली बचा पी। ठीक है। और ई और अ मिलाकर यह बनता है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यह लिख दिया। तो ये क्या बन गया, यद्यपि। यद्यपि को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा द्य है। क्या है ये, द्य। ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये द आधा द और य से मिलकर बना होता है। ओके। नेक्स्ट है अनु प्लस अय। नेक्स्ट क्या है, अनु प्लस अय। अनु में हमने देखा प्लस के आगे न है, न पे काय की मात्रा लगी है, कौन सा स्वर लगा है, देखो स्वर संधि है तो सारे स्वरों के बारे में बात होगी। ठीक है। यहाँ पर न पे कौन से स्वर लगा है, ऊ स्वर लगा हुआ है, तो हमने यहाँ से छोटा ऊ ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया अ। ठीक है। अब जब हमने यहाँ से ऊ ले लिया तो हमारे पास न कैसा रह गया, आधा रह गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ और आधा न। और यहाँ से हम अ ले चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, य ले लिया। तो ऊ और अ मिलाकर क्या बनता है, वो बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, अन्वय। क्या बन जाएगा हमारा, अन्वय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी से संबंधित एक और उदाहरण देखिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अति प्लस आवश्यक, क्या लिखा मैंने, अति प्लस आवश्यक। यहाँ पर त पे कौन सी की मात्रा है, ई की मात्रा है। ठीक है। आवश्यक में यहाँ पर क्या आया है, बड़ा आ आया है। ठीक है। जब यहाँ पर ये दोनों शब्द आए हैं तो इन दोनों को यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ से ई हटा दिया, तो अ के बाद त कैसा रह गया, आधा रह गया। आवश्यक का हमने आ ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, व श य क, ये बचा। ई और आ मिलाकर क्या बनता है, या बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे या। क्या बन गया, अत्यावश्यक। क्या बन गया हमारा, अत्यावश्यक। ठीक है। ऐसे ही व का एक और उदाहरण देखिए। व का उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हमने सु प्लस आगत। क्या लिखा हमने, सु प्लस आगत। यहाँ पर स पे कौन सी मात्रा है, यहाँ पर स पे छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है। आगत से हमने ले लिया आ। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ऊ और आ मिलाकर बनता है व। जब यहाँ पर स्वर है वो अपनी मात्रा ऐसे दे देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वा बन जाएगा। ठीक है। अब जब हमने यहाँ से सु ले लिया तो स कैसा रह गया, आधा रह गया। आगत से हमने ले लिया ग, त बचा, तो हम यहाँ पर वो कैसा लगा देंगे, पूरा लगा देंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, स्वागत। एक और चीज देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे अनु प्लस इति। ठीक है। यहाँ पर न पे काय की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। इति में क्या है, ई है। मैंने आपको बताया कि ऊ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। और जो स्वर होता है वो अपनी क्या देता है, मात्रा दे देता है। तो यहाँ पर ई अपनी क्या दे देगा, मात्रा दे देगा। हमने यहाँ से ऊ ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, अ और आधा ना। इति में हाथ से हमारे क्या बचा, ती बचा। ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा,
यहाँ पर हम व पे क्या लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे, पर यहाँ पर न आधा है तो मात्रा यहाँ से बनेगी, तो क्या बनेगा, अन्विति। क्या बना, अन्विति। ठीक है। नेक्स्ट है री के संग यदि अ आता है तो वो र बन जाता है। री के संग जब अ आता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। हमने लिखा पितृ प्लस अर्थ। पितृ में से यहाँ पे काय की मात्रा है, री से ऋषि की मात्रा है। अर्थ में अ में क्या है, अ ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, र बन गया। अब आपको पता होगा कि जब हमने यहाँ से र लिया तो त कैसा रह गया, आधा रह गया। हमने लिखा पी आधा त, यहाँ पर से हमने क्या लिखा, थ लिखा, और री और अ मिलाकर क्या बनता है, र बनता है। अब यहाँ पर ये वाला शब्द आ गया। अब हमने ये वाला शब्द तो कभी पढ़ा ही नहीं है, त के संग ऐसे आधा र। आपने वर्ण विच्छेद में पढ़ा होगा कि यदि हम त्र को लिखते हैं, त्र का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आता है त प्लस र प्लस अ। ठीक है, त आधा र आधा प्लस अ। ठीक है, तो यहाँ पर त कैसा है, आधा है, र पूरा है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पूरा त्र बन जाएगा। तो हम इसे इस रूप में लिखेंगे, पित्रर्थ। क्या बन जाएगा, पित्रर्थ। नेक्स्ट देखिए, मातृ प्लस आज्ञा। मातृ में त्र पे क्या है, री से ऋषि की मात्रा है, तो हमने यहाँ से लिखा री। यहाँ पर आज्ञा है तो आज्ञा से हमारे पास क्या आया, आ आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आ। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा माँ, हमारे पास बचा माँ आधा त। ठीक है, यहाँ से बचा यह, इन दोनों को मिलाकर बनता है र, तो ये बन गया र। पर हमने ऐसा शब्द तो फिर से वही बात है कहीं देखा ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम इसका त और र मिलाकर क्या बनता है, त्र बनता है, तो हम इसे लिखेंगे मा त्रा क्या, क्योंकि ये जो र है आ की मात्रा है वो यहाँ पर आ गई। क्या बन गया यहाँ पे, मात्राज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या बनता है, अये आए अब आप। इसका भी एक क्लू है, अयादि संधि है तो इसमें क्या बनेगा, अये आए अब आप, यह अय से शुरू हुई है तो इसमें क्या बनता है, अये आए अब आप। यदि ए आई ओ औ के बाद अ आता है तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ठीक है, यदि ओ के बाद अ आए तो वह अब बन जाता है। ए के बाद अ आए तो वह अय, अगर ओ के बाद अ आए तो वह अब बन जाता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ने प्लस अन। ठीक है, यहाँ पर न पे काय की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो हम यहाँ से ये ले लेंगे, तो हमारे पास हमने यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से हमने लिया अ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, न बचा, और यहाँ पे क्या बचा, न बचा। ए और अ मिलाकर क्या बनता है, अय बनता है। ठीक है, जब यहाँ पर ये न आधा था और हमने अ लगाकर इसे पूर्ण कर दिया और हम यहाँ लिख देंगे नए, तो क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट से प्लस अन। श में से हमने क्या लिया, ए लिया, अन में से हमने क्या लिया, आ लिया, छे ए। ठीक है, अन में से हमने क्या लिया, आ लिया, तो ए और अ मिलाकर बनता है अय। अब जब हमने ए ले लिया यहाँ से तो हमारे पास बचा श आधा, और हमने यहाँ पर लिखा न लिखा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या यहाँ से ले चुके हैं, अ ले चुके हैं, यहाँ से हम क्या ले चुके हैं, यहाँ से हम ए ले चुके हैं, और हमारे यहाँ पर क्या बना है, अय बना है। जब हमारा अय यहाँ पर बना है, अ हमने श को दिया तो श हमारा हो गया पूरा, तो हम यहाँ से हलंत हटा देंगे, य यहाँ पर आ गया, क्या बन गया, शयन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, अयब देखा। जब य के संग ए के संग अ आता है तो क्या बनता है, अय बनता है। ए के संग अ आने पे क्या बनता है, अय बनता है, और अय के संग अ आने पर, अ कोई भी हो सकता है, तो वो बनता है आय। क्या बनता है, आय बनता है। अब यहाँ पर लिखा है न प्लस अक। क्या लिखा है मैंने, न प्लस अक,
यहाँ पर 9 पे काय की मात्रा है, ए की मात्रा है। 9 पे हमारे पास काय की मात्रा है, ए की मात्रा है। यह हमने यहाँ से लिया क, यहाँ से हमने क्या लिया, क लिया। तो यहाँ पर से अ ले लिया, बचा क्या, क। इसके पास से बचा हमारे पास न आधा। जब हमारे पास न आधा लिख आया तो हमने यहाँ पर न आधा लिखा। अक में से अक ले लिया तो हमारे पास क बचा। अब हम इसमें आय देंगे। आय जब देंगे तो अ को हम मात्रा के रूप में प्रेजेंट कैसे करेंगे, आ की मात्रा देंगे। तो हमने न को मात्रा दे दी तो बन गया ये ना। य हमने लिखा क, क्या बन गया ये, नायक। क्या बन गया, नायक। यदि ओ के संग अ आए तो बनता है अब। यदि ओ के संग अ आए तो बनता है अब। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पो प्लस अन, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, पो प्लस अन। पो में हमने प से हमने क्या लिया, पो प्लस अन। प से हमने लिया ओ, अन से हमने लिया अ। ठीक है। अब ओ और अ मिलाकर क्या बनता है, अब बनता है। जब हमने यहाँ से ओ ले लिया तो हमारे पास बचा प, अन में से अ हटा दिए तो हमारे पास बचा न। अब हम यहाँ पे अ इसे दे देंगे। ठीक है। तो ये आधा प था क्योंकि हमने इसे ओ ले लिया था, तो जब अ देंगे तो ये प पूरा बन जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, पवन। नेक्स्ट है हमारा, हमने लिखा प प्लस अन। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ओ, तो हमने यहाँ से ले लिया ओ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ, हमने यहाँ से ले लिया ओ। ठीक है। ओ और अ मिलाकर मैंने आपको बताया क्या बनता है, आव। क्या बनता है, आव बनता है। जब हमने यहाँ से ओ ले लिया तो हमारे पास प बचा आधा और यहाँ पर हमारे पास बचा 9। क्या बचा हमारे पास, 9। जब हमने यहाँ पर अ है, मैंने आपको बताया आ को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, मात्रा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। हमने इसे मात्रा यहाँ पर दे दी और वहाँ यहाँ पर लिख दिया, तो क्या बन गया, पावन। अब यहाँ से हलंत लग जाएगा क्योंकि अक्षर पूरा है, पूरा हो गया। क्या बन गया, पावन। नेक्स्ट देखिए, प प्लस अक। प पे काय की मात्रा है, ओ की मात्रा, तो हमने यहाँ पर ओ लिख लिया। यहाँ से हमने ले लिया अ, यहाँ से हमने अ लिया। ओ और अ मिलाकर क्या बनता है, आव। क्या बनता है हमारे पास, आव। तो जब हमने यहाँ से मात्रा ले ली तो हमारे पास क्या बचा, प बचा आधा और हमारे पास बचा क। ठीक है। जब हम इस आ को मात्रा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पर मात्रा दी तो हलंत हट जाएगा, पा और ये वो लिख दिया। क्या बन गया, पा व क। आपको ये सारा काम करना है। ये मेरी संधि कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है। दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है वहाँ पर आप मेरे से पूछिए। ये सारा काम आपको नोटबुक में करना है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। जितने व्यूज़ आएंगे, जितने सब्सक्राइब्स आएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।